Assalamu alaikum students, you are watching our YouTube channel Chemistry by Sannan Ali. I am over here to serve you with the different topics of chemistry, and I try my best to facilitate you at your home places and try to make you able to grasp a good marks in examination. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, यानी मैटर के ऊपर हमने आज बात करनी है कि मैटर क्या होता है, मादा क्या होता है। जैसा कि फ़र्स्ट लेक्चर में जब केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपको करवाया था तो यही बताया था कि केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री मादे की स्टडी का नाम है। तो आज हम डिटेल से देखेंगे कि मादा क्या होता है। जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं आज मैटर से रिलेटेड वो हैं जी कि डिफाइन मैटर, सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे मैटर की, देन वी विल डिस्कस फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की फ़िज़िकल स्टेट्स, आगे प्लाज्मा स्टेट, फिर ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें मैटर नहीं हैं, विच थिंग्स आर नॉट मैटर, और फिर इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर, मादे पर हीट के क्या असरात होते हैं, और लास्ट पे टाइप्स ऑफ मैटर, मादे की कितनी इकसाम हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफ़ाइन मैटर। तो डेफिनेशन मैटर की जो है वो ये है कि एनीथिंग डैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे हम मादा कहते हैं। यानी दो चीज़ें शर्त हैं मादे के होने के लिए, एक ये कि उसका वज़न होगा, दूसरा उसकी स्पेस होगी, वो जगह घेरती होगी, यानी उसका वॉल्यूम होगा। कोई भी मादा हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, जितना भी छोटा हो, अगर उसका कोई ना कोई वज़न या कोई ना कोई वॉल्यूम है तो वो मादा होगा। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको उठा लें, देख लें, चेक कर लें, तो वो मादे में आती हैं, क्योंकि उनका वज़न भी होता है और उनकी जगह भी वो घेरती हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर जब उनको बताया जाता है कि जी फ़लाँ चीज़ भी मादा है, फ़लाँ चीज़ भी मादा है, तो जब उनसे पूछा जाता है कि बताएं कि हवा मादा है या नहीं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह देते हैं कि जी हाँ हवा मादा नहीं है। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं है, तो वो आगे से एक बड़ी अजीब सी लॉजिक देते हैं कि चूँकि वो नज़र नहीं आती इसलिए वो मादा नहीं। हालांकि हमने मादे की या मैटर की डेफिनेशन में ऐसी तो कोई बात की ही नहीं है। हमने तो दो शर्तें रखी हैं, एक ये कि उसका वज़न होना चाहिए, नंबर 2 उसका वॉल्यूम होना चाहिए। ये तीसरी शर्त तो हमने यहाँ पर रखी ही नहीं है कि वो नज़र आती है या नहीं आती। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूछा जाए कि हवा मादा है या नहीं है, तो बिल्कुल हवा मादा है, मैटर है, क्योंकि उसका वज़न भी होता है, उसकी वो जगह भी घेरती है। दोनों को हम कैसे चेक कर सकते हैं, हवा का वज़न होता है या नहीं होता? ये तो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जो गैसेस होती हैं उनको जब हम मेजर करते हैं सिलेंडर्स को, तो हमें पता चल जाता है कि उनका वज़न होता है। तो वज़न के बारे में तो डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को, गैसेस का वज़न होता है, चूँकि हवा भी एक गैस है इसलिए इसका भी वज़न होता है। अब क्या ये जगह भी घेरती है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। लाइक आप एक सिरिंज लें, उसकी जो नीडल है आगे से वो निकाल दें, और उसका जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ उसको खींचें, और दूसरे कॉर्नर पर या दूसरे उसके एज पे आप थंब रखें, अंगूठा रखें, और फिर उसके पिस्टन को प्रेस करें। तो एक हद तक प्रेस होगा, उसके बाद वो नहीं होगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि उसके अंदर एक हवा मौजूद है, गैस मौजूद है, और वो एक ख़ास जगह घेर रही है। तो इस तरह हवा का वज़न भी साबित होता है और उसका वॉल्यूम भी साबित होता है। तो इसलिए हवा जो है वो भी एक मैटर है, मादा है। हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे वो मादा होती है। नेक्स्ट, फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की तबई हालतें, कि मादा जो है या मैटर जो है वो कितनी शक्लों में आपको इर्द गिर्द नज़र आएगा। तो वो 4 शक्लों में होता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और एक 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। जूनियर क्लासेस में आप 3 स्टेट्स पढ़ते आए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट एक 4th स्टेट भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं जी? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। अब प्लाज्मा स्टेट क्या होती है वो देखते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट
द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है, मादे की चौथी हालत। ये एक ख़ास तरह की स्टेट है कि जो कि गैस के बाद अचीव होती है। यानी अगर हम गैस को हीट करना शुरू कर दें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो एक वक्त आता है कि गैस प्लाज्मा में चेंज हो जाती है। प्लाज्मा एक मिक्सचर सी स्टेट है। किस चीज़ का ये मिक्सचर है? ये एटम्स का मिक्सचर है, ये आयंस का मिक्सचर है, मॉलिक्यूलर आयंस का मिक्सचर है, फ्री रेडिकल्स का मिक्सचर है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आने वाले टॉपिक्स में क्लियर होंगी। भाई यूँ समझ लें कि गैस से मुख्तलिफ एक स्टेट है, या आप यूँ कह लें कि गैस से थोड़ी मिलती जुलती एक स्टेट है, उसे हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। हमारी जो यूनिवर्स है वो मेजर प्लाज्मा पर ही मुश्तमिल है। यानी हमारी जो कायनात है उसमें ज़्यादा जो स्टेट मादे की है वो प्लाज्मा स्टेट ही है। इसी तरह हमारी ज़मीन पर भी आर्टिफिशियल तरीके से भी प्लाज्मा जो है वो क्रिएट किया जा सकता है और किया गया है। जैसे कि हमारे जो बल्ब होते हैं, एनर्जी सेवर जो होते हैं, वो जब रोशन होते हैं तो उसके अंदर भी एक्चुअली प्लाज्मा स्टेट ही मौजूद होती है। इसी तरह नियॉन लाइट्स जो हैं, रोड के ऊपर जब हम जा रहे होते हैं रात को, तो जो साइन बोर्ड आपको नज़र आते हैं जगमगाते हुए, वो भी उनके अंदर भी असल में प्लाज्मा स्टेट ही मौजूद होती है। इसी तरह हमारा जो सूरज है वो भी प्लाज्मा स्टेट पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि विच थिंग्स आर नॉट मैटर, कौन सी चीज़ें मादे में नहीं आती। तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द जो मादे में तस्वुर नहीं होती, क्योंकि ना उनका वज़न होता है ना वो जगह घेरती हैं। लाइक रिफ्लेक्शन, यानी जो साया होता है वो मादा नहीं होगा। इसी तरह हमारी यादाश्त, मेमोरी, ये भी मादा नहीं है। इसी तरह रेनबो, आप आसमान पे बारिश के बाद अक्सर कलरफुल स्पेक्ट्रम देखते हैं, रेनबो, वो भी मादा नहीं है। इसी तरह हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं, लाइक लव, हेट, यानी प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, खुशी, गमी, ये जितने भी जज्बात हैं ये सारे के सारे मैटर में नहीं आते। नेक्स्ट एक टॉपिक बन सकता है कि इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर, कि मादा जो होता है उस पर हीट का क्या असर होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि मादा हीट के ज़ेरे असर अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होने की सलाहियत रखता है। एक फ़िज़िकल स्टेट से दूसरी फ़िज़िकल स्टेट में चेंज हो जाता है। लाइक अगर हम सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को कम करें, यानी अगर हम गैस को ठंडा करें, कूल करें, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और अगर हम लिक्विड को कूल करें तो वो सॉलिड में चेंज होने की सलाहियत रखता है। तो हीट जो है वो मैटर की फ़िज़िकल स्टेट्स को चेंज करने की एबिलिटी रखती है। लास्ट पे हम अगर मैटर की टाइप्स पर बात करें कि मादा कितनी किस्म का होता है, तो हम ये कहते हैं कि मैटर दो तरह का होता है, या तो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। यानी मादा या तो खालिस शक्ल में होगा या ना खालिस शक्ल में होगा। जो प्योर फॉर्म है मैटर की उसे हम सब्सटेंस कहते हैं या सब्सटेंस कहते हैं, और जो इम्प्योर फॉर्म है मैटर की उसे हम मिक्सचर कहते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि मैटर दो तरह का होता है, सब्सटेंस या मिक्सचर। सब्सटेंस क्या है? द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस, एंड मिक्सचर क्या है? द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। जो सब्सटेंस है वो मज़ीद दो तरह की है, एलिमेंट और कंपाउंड। इसी तरह मिक्सचर भी दो तरह का है, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इन पर डिटेल से नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में बात होगी। आज का हमारा लेक्चर जो था वो फ़कत मैटर के हवाले से था। मैटर का इंट्रोडक्शन आपको करवाया गया है, उसकी डेफिनेशंस जो हैं वो आप लोगों को बताई गई। इसी तरह फ़िज़िकल स्टेट्स के बारे में बताया गया। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है ये हमने आज पढ़ा। इसी तरह कौन सी चीज़ें मैटर नहीं हैं इस पर हमने बात की। हीट का मैटर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है ये हमने पढ़ा, और लास्ट पे मैटर की टाइप्स कितनी हैं इस पर हमने बात की। तो स्टूडेंट्स ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैटर के हवाले से। आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।